के मेदांता अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग के मैदान में खड़ा है एक ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी के हर पड़ाव पर मुश्किलों को मात दी, हर कठिन वक्त को अपनी काबिलियत और जिद के बलबूते मुलायम कर दिया। यादव वंश का सितारा जिसने अपनी चमक से न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने हुनर का लोहा मनवाया। पहलवानी से पाठशाला और फिर सियासत की पिच पर उतरा तो बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा दिए। राजनीति की ऐसी ऐसी दास्तानें लिखी जो सदियों तक सियासत के शास्त्र में पढ़ाए जाएंगे। सदियों तक उसकी दोस्ती और दुश्मनी की चर्चा की जाएगी और जब जब ये चर्चा होगी तब तब जिक्र होगा राम मनोहर लोहिया के सबसे सफल शिष्य मुलायम सिंह यादव का, उनकी म्यूचुअल राजनीति की, सियासत के पथरीले रास्तों पर गढ़े इतिहास की। आजादी के बाद पहली बार आजाद भारत में 4 दशक से एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस के टूटे गुरूर की और जमीन पर रेंगती बीजेपी की राजनीति को मुलायम की मदद से मिली रफ्तार की। चर्चा तो होगी एक धरती पुत्र की, MY के मसीहा की, विरोधियों के मददगार की, यूपी में क्षेत्रीय सियासत की शुरुआत करने वाले एक बड़े योद्धा की, जिसका विरोध करने भर से न जाने कितने सियासतदान बन गए। किसी के लिए खलनायक तो किसी के लिए मसीहा, किसी ने धरती पुत्र कहा लेकिन नेताजी सबने कहा। उनके सियासी दांवपेच का सारा हिंदुस्तान कायल है। आज जब मुलायम सिंह यादव अस्पताल के बेड पर गंभीर हालत में है तो समर्थक और विरोधी दोनों तरफ से दुआओं के हाथ आसमान की तरफ उठ रहे हैं। याद की जा रही है सियासत के पटल पर लिखी गई उनकी इबारतें जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या विवाद और बीपी सिंह की मंडल कमंडल को रंग दिया। सियासत में रिवर्स गेम का इजाद कर MY फैक्टर से जितना खुद आगे बढ़े उतना ही आगे बीजेपी भी बढ़ती गई और आज के वक्त में पूरे देश में सबसे ताकतवर पार्टी बन गई। मुलायम सिंह यादव को दुनिया नेताजी यूं ही नहीं कहती बल्कि सियासत के पन्नों पर अनगिनत इतिहास लिखने के बाद नेताजी बने। एक किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने क्षेत्रीय राजनीति का दौर शुरू किया और फिर राष्ट्रीय पटल पर तीसरे मोर्चे की कारीगरी के साथ साथ क्षेत्रीय सरहदों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। मुलायम सिंह की सरकार में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का वाकया हो या फिर गेस्ट हाउस कांड, इन दोनों घटनाओं को याद दिलाकर प्रदेश में बीजेपी और बसपा ने समय समय पर सियासी लाभ उठाया। सियासी दलों को मुलायम सिंह ने ही सिखाया कि दरअसल सियासत कैसे की जाती है। जब उन्होंने यूपी से कांग्रेस की जड़ें उखाड़ी लेकिन केंद्र में यूपीए सरकार का समर्थन कर रक्षा मंत्री बने और उस वक्त बोफोर्स घोटाले में फंसती सरकार की गिरेबान बचाने की पुरजोर कोशिश की। मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठी सरकारों पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। देश भर में समाजवाद का परचम लहराने वाले मुलायम सिंह ही थे जिन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 माना और चाइना से दिन रात चौकन्ना रहने की सलाह दी। मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने किसानों, गरीबों और नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ी और छात्र राजनीति को बढ़ावा देने से लेकर देश की रक्षा नीति में अपनी सियासी सामर्थ्य का लोहा मनवाया। गुरु नथु सिंह के सियासी सबक को गांठ बांध कर निकले मुलायम सिंह यादव 1967 में जसवंत नगर सीट से सबसे कम उम्र के विधायक बने और फिर जनता पार्टी की नींव पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के किनारों तक पहुंच गए। ये वो वक्त था जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। तब कांग्रेस को किनारे कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई।
फिर सपा और बीजेपी दो ऐसे किनारे बन गए जो अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद अयोध्या में विवाद का लाभ उठाते रहे। तभी सपा और बीजेपी एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए, जो अब तक जारी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, साथ ही बीजेपी के सभी सांसदों को दोबारा जीत की शुभकामनाएं देकर ऐतिहासिक संदेश दिया, सियासत की रणभूमि का एक जांबाज योद्धा होने के साथ साथ मुलायम सिंह यादव हमेशा लोकतंत्र की सुंदरता और विरोधियों के प्रति नफरती वार से दूर रहकर विरोधी रिश्तों में नैतिकता और सदाचार को कायम रखा। शायद इसीलिए आज जब करहल की धरती से निकला ये धरती पुत्र और राम मनोहर लोहिया का सबसे कामयाब शिष्य मेदांता हॉस्पिटल के बेड पर संकट में पड़ा है, तब हर तरफ दुआएं की जा रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी का रुख हमेशा नरम रहा है। उनके सियासी हुनर और सियासत के पटल पर लिखी गई तमाम कहानियों ने मुलायम सिंह को नेताजी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।